एक राजा ने अनेक यज्ञ किए। जिस ब्राह्मण ने जो यज्ञ बताया वो यज्ञ किया, जो अनुष्ठान बताया वो अनुष्ठान भी किया, सब कुछ किया। जैसा जैसा ब्राह्मण मार्गदर्शक के रूप में बताते थे वैसा किया करते थे। लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ कि उसे संतुष्टि नहीं मिली। इतना सब कुछ करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। अब राजा को लगा कि ये सब इतनी पूजा पाठ मैं करता हूं लेकिन मन को संतोष नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि ये संसार ही बेकार है। और सब कुछ छोड़कर वो अपने राजपाट को छोड़कर वन में जाने लगा। वो वन में जाने लगा। वन में एक साधु उसे मिलता है। साधु ने देखा उस राजा को, साधु ने पहचान लिया कि तू तो फलानी संतलत का राजा है, मैं तुझे भली भांति जानता हूं, तेरे यहां से कई बार मैं गुजरा हूं और तेरे घर में तो हमेशा यज्ञ अनुष्ठान तप व्रत आदि सब चलते हैं। तू बड़ा ब्राह्मण सेवी है, तू बड़ा साधु महात्माओं को सेवी है, मैंने तुझे जानता हूं। लेकिन राजन, तुम यहां वन में क्या कर रहे हो? तुम यहां वन में क्यों आए हो? राजा कहता है, मेरे वन में आने का कारण है कि इतने यज्ञ, इतने व्रत, इतने अनुष्ठान मैंने कराए लेकिन मन को सुकून नहीं मिला। मेरा मन आज भी उसी बंधन में बंधा हुआ है। मेरा हृदय आज भी पुत्र पौत्र आदि में ही लगा हुआ है। मैं आज भी संपत्ति जोड़ने के चक्कर में लगा हूं। इतना सब ब्राह्मणों ने जो जो बताया वो सब किया लेकिन मेरा मोह नहीं टूटा। मैं आज भी महात्मा उनमें ही फंसा हुआ हूं और आज ऊब कर सब कुछ छोड़कर मैं वन में आया हूं। ऊब गया था इन सब से तो मैं वन में आया हूं। उस साधु ने कहा कि राजन, तू वन में आया अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताऊं, तूने जो काम किया वही गलत किया। बोले, मैंने गलत किया? क्या मैंने ब्राह्मणों की बात मानी, गलत की? बोले, नहीं नहीं, ब्राह्मणों की बात तो तूने सही मानी लेकिन तेरा तरीका गलत था। मेरा तरीका गलत था? हां, तेरा तरीका गलत था। अब कैसे महात्मा इस बात को कह सकते हो? महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे मुंह से नहीं समझाऊंगा, तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तू चल मेरे साथ। और उस राजा को वहां से उसके राज्य में वापस ले आए, जंगल से राज्य में वापस ले आए। और वहां लाकर क्या किया, उसके दोनों हाथ एक रस्सी से बांध दिए और वहां महल के खंभ से बांध दिया उसे। और जितने भी ब्राह्मण वहां बैठे थे उन सब ब्राह्मणों को भी बांध दिया। उस साधु ने उन सब ब्राह्मणों को भी बांध दिया। ब्राह्मण आदि भी सब बंधे पड़े हैं, राजा भी बंधा पड़ा है, सब बंधे पड़े हैं। अब वो साधु कहता है कि ब्राह्मणों, खोलो अपने राजा को, अपने राजा को खोलो। ब्राह्मण कहते हैं कि कैसे खोल सकते हैं हम? कैसे खोल सकते हैं? क्यों नहीं खोल सकते हो तुम? ब्राह्मण कहते हैं कि कैसे खोलें, हम बंधे जो पड़े हैं। कैसे खोलें? बंधे जो पड़े हैं। अगर हम खुले हों तो उसको खोलें, हम तो खुद बंधे पड़े हैं। यही बात राजा से कही कि राजा, इतने ब्राह्मण तुझे खोल नहीं पा रहे लेकिन तू तो इन सब ब्राह्मणों को खोल सकता है, तू क्यों नहीं खोलता इस बात? उन्हें जाकर खोलो, उन्हें जाकर। तब वो राजा कहता है कि साधु, मैं भी कैसे इन्हें खोल पाऊंगा? जैसे वो ब्राह्मण बंधे हुए हैं वैसे मैं भी बंधा हुआ हूं, कैसे खोलूं उन्हें? मैं बंधा हुआ हूं। तो पूछा कि राजा, फिर तू बता, तेरी रस्सी को कौन खोल सकता है?
ब्राह्मणों बताओ तुम्हारे हाथों को कौन खोल सकता है? ब्राह्मणों ने और उस राजा ने कहा कि महाराज, हमें वही खोल सकता है जो हमारी तरह बंधा हुआ ना हो, जो हमारी तरह बंधा ना हो, जो खुद खुला होगा वो हमें खोल पाएगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब साधु ने सबकी रस्सी खोली और उस राजा को यही समझाया कि राजन, शायद तुम्हारे अब समझ में आ भी गया हो, इस दुनिया में तुम्हारे बंधनों को, तुम्हारे मोह को वही तोड़ सकता है, वही खोल सकता है जो खुद खुला होगा। जो खुद बंधा पड़ा है वो तुम्हारे बंधनों को कैसे तोड़ पाएगा? जो खुद बंधन में बंधा है वो तुम्हें कैसे खोलेगा? तुम्हें वही खोल सकता है जो खुद बंधन से मुक्त है।